आज मैं लेकर आई हूँ मूंग की दाल की मंगोचियों की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। सब्ज़ी गोश्त तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट खाएं। जब ऐसा ही आपका दिल चाहे तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। मंगोचियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा कप मूँग की दाल, जिसको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इसको रात भर भी भिगो सकते हैं। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल दूंगी और इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल इसका पेस्ट रेडी नहीं करना। 2 टेबलस्पून इसमें पानी भी डाल दूंगी ताकि सही तरीके से ये ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर मूंग की दाल का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले डालूँगी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें गरम मसाला डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर नमक शामिल कर दूँगी, क्योंकि नमक हमने ग्रेवी में भी ऐड करना है, इसलिए बैलेंस करके नमक डालना है। फिर मैं थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर दूँगी। मीठा सोडा ना हो तो आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च और ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून ही कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। यहाँ पर कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, ऐड कर दी है। अब मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। इसके बाद इसके पकौड़े फ्राई करेंगे। पैन के अंदर ऑयल गरम हो चुका है। पहले थोड़ा सा मिक्सचर डाल के मैं चेक कर लूँगी और उसके बाद इसमें सारे पकौड़े शामिल कर देंगे। पहले इसको एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े हमारे फ्राई हो जाएंगे। चाहे तो इस तरीके से भी पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। बस मैं अब इसको एक डिश में निकाल लूँगी और इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। मंगोचियों की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर बाउल में मैंने आधा कप दही लिया है। 1 टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें ज़ीरे का पाउडर भी शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून ही इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। जब मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो उसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उसी ऑयल में जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए थे, एक ग्राइंड की हुई प्याज को शामिल कर देंगे और प्याज को यहाँ पर भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें खड़ा गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, जिसमें तेज़पत्ता है, लौंगे हैं, छोटी इलायची है और बड़ी इलायची है। फिर इसमें तैयार किया हुआ मसाला शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। अच्छी तरीके से इसको भूनना है आपने। यहाँ पर 4 अदद मैं छोटी इलायचियाँ भी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मैंने यहाँ पर 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मसाले को भूना है। जब मसाला हमारा भून जाएगा तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 2 गिलास मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है। यहाँ पर मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसके अंदर मैं मंगोचियाँ ऐड कर दूँगी। पहले मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये सारा मसाला अपने अंदर जस्ट कर लेती और मसाला भी सही तरीके से ना पकता। ये डालने के बाद इसको हल्का सा चला लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि मंगोचियाँ अंदर तक बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं और जूसी बने। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे। मंगोचियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और बाद में इसको डिश आउट कर लेंगे। और इस तरह से बहुत ही आसान और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ मंगोचियाँ रेडी हो चुकी हैं।
खाने में ये बहुत टेस्टी हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर चाहते हैं आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी आपसे स्किप ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।